यहाँ लोगों की मौत हुई है। बिल्कुल, ये दुनिया का सबसे खतरनाक डाइविंग एरिया है। लग रहा है कि मैं अपने एरिया से दूसरी तरफ खींचा जा रहा हूँ, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। जॉश, क्या आप सुन रहे हैं? ओवर। जॉश, आप सुन रहे हैं? क्या उन्होंने जवाब दिया? सोचिए कि लिबर्टी बेल, जो कि अमेरिका का नेशनल ट्रेजर है, लुटेरे उसे चोरी करें और एक बोट में लोड करें और वो बोट डेलावेयर रिवर में डूब जाए। सुनने में ये कहानी लगती है, लेकिन ऐसी घटना साउथ ईस्ट एशिया के देश म्यांमार में कई 100 साल पहले हुई। यहाँ एक बेशकीमती घंटी यानी बेल को चुराया गया। 15वीं सदी में राजा डामाजेडी ने अपनी प्रजा को तोहफा देने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने सोने चांदी को पिघलाकर दुनिया की सबसे बड़ी बेल बनवाई। उसका वजन था 300 टन और ऊंचाई थी 18 फुट। उसे देश के सबसे पवित्र मंदिर में रखा गया, लेकिन कई लोग मानते हैं कि वो शापित थी। 1608 में एक पोर्चुगीज मर्सिनरी ने उसे चुराकर बोट पर लोड कर लिया, लेकिन बेल के भारी वजन के कारण बोट टूट गई और बेल नदी में डूब गई। लेकिन अब म्यांमार गवर्नमेंट मानती है कि अभी हाल में मिले ऐतिहासिक कागजात की मदद से उसे ढूंढा जा सकता है। वहीं फॉरेन डाइवर्स की एक टीम उसे खोजने के लिए मॉडर्न सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन लोकल्स चिंतित हैं क्योंकि वो मानते हैं कि शक्तिशाली आत्माएं बेल की सुरक्षा करती हैं। दशकों तक चले सख्त मिलिट्री रूल ने दुनिया के लिए म्यांमार के दरवाजे लगभग बंद कर दिए थे, लेकिन अब वो दरवाजे खुलने लगे हैं। मैं इस बेशकीमती खजाने की ऐतिहासिक खोज को रिकॉर्ड करने वाला पहला इंसान बनने जा रहा हूं और ये खोज शुरू होती है अभी इसी वक्त। मेरा नाम है जॉश गेट्स। मेरे पास आर्कियोलॉजी की डिग्री है और खोज का जुनून। मैंने कई बार अजीब हालातों का सामना किया है। पैसे कमाने के इससे बेहतर और कई काम होंगे। मेरा जुनून मुझे दुनिया के हर कोने में ले जाता है, जहां मैं इतिहास से जुड़े रहस्यों की जांच करता हूं। ठीक है, चलो चलते हैं। ये है एक्सपीडिशन अननोन। इस शहर का नाम है बगान। यहीं ओरिजिनल बर्मीज किंगडम्स का जन्म हुआ था और ये शहर देश का आध्यात्मिक केंद्र भी है। मैं कई सालों से इस जगह आना चाहता था, लेकिन मिलिट्री के शासन की वजह से ये देश दुनिया से अलग थलग था। अब समय बदल गया है। वेलकम टू म्यांमार। छोटी सी जानकारी। धामाजेडी द्वारा बनवाई कर्स्ट बेल की खोज म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगोन में चल रही है, लेकिन मैं अपनी एक्सपीडिशन की शुरुआत यहाँ से करीब 650 किलोमीटर दूर उत्तर के शहर बगान से कर रहा हूँ। लेकिन खोज शुरू करने से पहले मुझे पहले म्यांमार के कल्चर को समझना होगा। थनाका? अच्छा, ये है थनाका। इसे चंदन की लकड़ी को पीसकर तैयार किया जाता है और इस देश में ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सबका काम करता है, मेकअप, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर। कैसा लग रहा हूँ? ओह, मिरर, सारा इंतजाम है। क्या बात है जॉश गेट्स। म्यांमार। सब लोग मुझे कहते हैं मिस्टर म्यांमार। कुछ समय पहले तक बहुत कम विदेशियों को इस देश में आने की इजाजत मिलती थी। यहाँ के लोकल्स थोड़ा झिझकते हैं, लेकिन मैं समझ गया कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। हेलो मैम, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ प्लीज? ठीक है, मुझे दीजिए। ये मुश्किल नहीं है। यहाँ सब मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे कैसे उठाती हैं? ओह, सही तरीका ये है। ओके, समझ गया। अब देखिए। अरे, मैं इसे ऐसे उठाऊंगा। मैं बगान के लोगों को समझ गया हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस देश को समझना आसान है। इस इलाके का नक्शा इतनी बार बदला है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है। 1000 साल तो छोटे छोटे राजा ही आपस में लड़ते रहे।
इस वक्त देश एक हो गया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसे कब्जा करके बना दिया ब्रिटिश बर्मा। फिर देश आजाद हुआ, लेकिन 60 साल तक ये देश सिविल वॉर में फंसा रहा। अब इस देश को कहते हैं म्यांमार, और मिलिट्री के समर्थन से गवर्नमेंट कई लोकतांत्रिक सुधार कर रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब तक इस देश ने दिल खोलकर मेरा स्वागत किया है, लेकिन विदेशी होना एक नुकसान है। विदेशी पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिल किराए पर नहीं ले सकते, और मुझे जाना है शहर के बाहरी इलाके में, इसलिए मेरे पास एक ही रास्ता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ छोटी सी चाइनीज इलेक्ट्रिक स्कूटर। लेफ्ट से जाओ, लेफ्ट से जाओ। चाइनीज स्कूटर से कोई भी जीत सकता है। स्कूटर ने बेइज्जती करवा दी। बगान में हर जगह बौद्ध मंदिर हैं, चारों तरफ बौद्ध मंदिर हैं। दामाजेडी बेल की खोज की शुरुआत मैं यहीं से कर रहा हूं। अरे आप भी जाओ। 9वीं सदी के मध्य में राजा अनवर्था ने थेरावाडा बुद्धिज्म का प्रचार कर इस इलाके को एक किया। अगले 250 साल में बगान के इलाके में 10,000 मॉनेस्ट्रीज, टेम्पल्स और पगोडास का निर्माण हुआ। उनमें से लगभग 2,000 अब भी बचे हुए हैं। म्यांमार में कई लोगों का मानना है कि बुद्धिस्ट स्पिरिट्स, जिन्हें नैट्स भी कहते हैं, वो बेल की सुरक्षा कर रही हैं। और जानकारी जमा करने के लिए मैं माउंट पोपा जा रहा हूं, जो म्यांमार की सबसे पवित्र जगहों में से एक है। बस चलती रहो, धोखा मत देना। चलो। लगता है मेरे बैठने से इसका दम निकल गया। बस मुझे ठीक से पहुंचा दो। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हें चुनकर मैंने गलती की है। आगे चढ़ाई है। चलती रहो, चलती रहो। दम मत तोड़ना, दम मत तोड़ना, दम मत तोड़ना। बाइक ने दम तोड़ दी। अरे क्या कह रही हो? हिंदी में बोलो ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो साफ है कि माउंट पोपा तक पहुंचने के लिए मुझे दूसरा रास्ता चुनना होगा। म्यांमार में टैक्सीज कम मिलती हैं, तो लिफ्ट ले लेते हैं। लिफ्ट मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है। कहा था ना, हर कोई मदद करता है। माउंट पोपा, मैं आ रहा हूं। हाय हाय, लगता है मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। नमस्ते। यहाँ से नजारा ही कुछ और है। बस बिजली के तारों का ध्यान रखना होगा। रोक दीजिए बस। अजनबियों की मदद की वजह से मैं मंजिल पर पहुंच गया। ऊपर है माउंट पोपा पर बना शानदार मंदिर। ये श्राइन नैट्स का घर है। नैट्स वो शक्तिशाली आत्माएं हैं जिनकी म्यांमार के लोग पूजा करते हैं, और वो मानते हैं कि वो बेल की सुरक्षा करती हैं। माउंट पोपा म्यांमार की सबसे मशहूर आध्यात्मिक जगहों में से एक है, लेकिन ये जमीन से लगभग 760 मीटर ऊंचाई पर है। नीचे से ऊपर तक कुल 777 सीढ़ियां हैं। बाकी बुद्ध धर्म स्थलों की तरह यहाँ भी जूते नहीं पहन सकते हैं, और ये परेशानी की बात नहीं है। लेकिन 777 सीढ़ियां, और कई सीढ़ियों पर बंदरों के खतरनाक कारनामे। अरे लग गई। बहुत ज्यादा सीढ़ियां हैं। 774, 775, 776, 777। नीचे जाने के लिए एक जिप लाइन तो होनी चाहिए थी। मैं यहाँ मिलने जा रहा हूँ मिस्टर स्वे से, जो है म्यांमार के हिस्टोरियन और यहाँ के धार्मिक गुरुओं से जुड़े हुए हैं। स्वे। ओह, हाय मिस्टर जॉश। मिंगलावा। मिंगलावा। माउंट पोपा को नेट्स आत्माओं का पवित्र घर माना जाता है। और ये नैट्स कौन है? नेट्स वो लोग हैं जो मर के अब आत्मा का रूप धारण कर चुके हैं। मतलब कि एक तरह का भूत। हाँ, भूत की तरह। नैट्स सिर्फ म्यांमार में ही होते हैं, और इन्हें यहाँ के बौद्ध धर्म में जोड़ लिया गया है। यहाँ 37 मुख्य नैट्स हैं और अनगिनत छोटे नैट्स। वो सभी ऐसे इंसान थी जिनकी मौत हिंसक थी। वो आज सुरक्षा करते हैं और उन्हें बहुत शक्तिशाली माना जाता है। आखिर नैट्स ने बेल को श्राप क्यों दिया?
आप तो जानते हैं कि पोर्चुगीज लोगों ने बेल चोरी कर ली थी, अच्छा। इसलिए नेट्स को बहुत गुस्सा आ गया। तो नैट्स ने बेल को सुरक्षित रखने के लिए श्राप दिया था, लेकिन मैं बेल तक कैसे पहुंच सकता हूँ? इसके लिए हमें आत्माओं से इजाजत लेनी होगी। हमें नैट्स से पूछना होगा। हाँ, नेट से पूछना होगा। मिस्टर स्वे मुझे मंदिर में ले जाने के लिए तैयार हो गए, जहाँ लोग न सिर्फ नैट्स की पूजा करते हैं बल्कि उनसे सवालों के जवाब भी हासिल करते हैं। मैं इस रस्म को देखने के लिए मंदिर के अंदर गया। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा। मैं म्यांमार के बागान शहर में ऐतिहासिक दामाजेडी बेल की खोज में आया हूँ। यहाँ के लोकल्स का मानना है कि अदृश्य शक्तियाँ, जिन्हें नैट्स कहा जाता है, वो बेल की सुरक्षा करती हैं। मंदिर में पहुंचते ही मुझे उम्मीद थी कि अंदर पूजा पाठ चल रहा होगा, लेकिन यहाँ कुछ अलग हो रहा था। मुझे ये शोरगुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में याद दिला रहा है, लेकिन नैट आत्माएं पार्टी करना पसंद करती हैं। तो ये सब नैट स्पिरिट की पूजा कर रहे हैं। हाँ, सभी नेट्स आत्माओं की तो पूजा कर रहे डांस करने से होता क्या है? हैं। डांस करने से आत्मा उनके अंदर आ जाती है और जब वो बाहर निकलती है तो उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने क्या क्या किया। समझ गया, ट्रांस की तरह। हाँ, ट्रांस की तरह। डांसर्स आत्माओं के लिए माध्यम बनते हैं। इनमें ऐसे मर्द भी हैं जो औरतों के कपड़े पहनकर इस रस्म में हिस्सा लेते हैं और नैट की पत्नी की तरह उससे जुड़ते हैं। नेट्स खूबसूरती पसंद करते हैं। आत्माओं को खूबसूरती पसंद है? हाँ, बिल्कुल। ओह अच्छा। 37 नैट्स में से हर एक जिंदगी के अलग अलग हिस्सों पर नजर रखता है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो शिन नेमी को खिलौना चढ़ाइए। घर में परेशानी है तो मिन महागिरी को फ्राइड चिकन चढ़ाइए या फूल देकर नैट में वूना को खुश कीजिए। यहाँ लॉर्ड काइजोआ यानी शराबी नैट भी हैं। वो जुआरियों के मुख्य देवता हैं। बस उनके लिए सिगरेट और शराब ले जाइए, आपको मदद मिल जाएगी। तो इन्हें पार्टी पसंद हाँ, है। पार्टी पसंद है इन्हें। काफी रंगीन मिजाज हैं। शायद ये आत्माएं आपको अजीब लगें, लेकिन म्यांमार के लोग मानते हैं कि नैट्स ने बेल को कभी ना मिलने का श्राप दिया है, और क्योंकि उनका आशीर्वाद जरूरी है तो मैं भी उनके साथ शामिल हो रहा हूँ। मुझे यूशिन जी से प्रार्थना करनी है, जो पानी की स्पिरिट हैं, और उन्हें नागा सांप के जरिए दर्शाया जाता है। माध्यम बना व्यक्ति एक तरह के ट्रांस में चला गया। मेरे सिर पर नागा मुकुट रखने के बाद वो स्पिरिट को मेरे अंदर पहुंचाने लगा। मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं पूरी तरह से बदल चुका हूं। कहां हूं मैं? नैट स्पिरिट से पहली बार मिलने के बाद मैं अपने अंदर एक अलग शक्ति महसूस कर रहा हूं। मैंने यहां पर कई अच्छे दोस्त भी बनाए हैं। अब मैं तैयार हूं। चलिए बेल को ढूंढते हैं। अब मुझे उन स्पिरिट्स का आशीर्वाद मिल गया जो दामाजेडी बेल की सुरक्षा कर रही हैं। अब मैं घटना की जगह पर जा रहा हूं। एयरपोर्ट तक लिफ्ट लेने के बाद मैं लगभग 650 किलोमीटर दूर यांगोन जा रहा हूं। ये है यांगोन, म्यांमार की पुरानी राजधानी। यांगोन का मतलब होता है लड़ाई का खात्मा। वैसे ये नाम यहाँ से मेल नहीं खाता, क्योंकि इस शहर के इतिहास में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। शुरुआत में ये एक छोटा सा फिशिंग विलेज था, लेकिन जब 1484 में राजा दामाजेडी ने शानदार बेल का निर्माण करवाया, तब तक ये शहर बुद्ध साम्राज्य की राजधानी बन चुका था। 19वीं सदी तक भारत अंग्रेजों के कब्जे में था और उनकी नजर म्यांमार पर थी। 3 भयानक युद्धों के बाद बर्मा उनके कब्जे में आ गया। शहर का नाम रखा गया रंगून, जो ब्रिटिश साम्राज्य का गहना था, यानी ईस्ट का लंदन। ये कॉलोनियल बिल्डिंग्स आज भी पुराने जमाने की याद दिलाती हैं, और आधुनिक रंगून अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। पुराने मंदिर अब ट्रैफिक सिग्नल्स का काम कर रहे हैं, और नई आलीशान इमारतों के साथ साथ बड़े बड़े बुद्धिस्ट स्टैचूज हैं, जिनका आकार किसी बिल्डिंग से कम नहीं है। ये बहुत ही शानदार हैं। शहर के बीचों बीच है ये खूबसूरत नजारा।
ये है शिवडगॉन पगोड़ा। अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सोने के गहने के अंदर चल रहा हूँ। हर तरफ सोने की चमक है। दामाजेडी बेल को आखिरी बार यहीं देखा गया। ये म्यांमार में बुद्ध धर्म की सबसे पवित्र जगह है। अगर मैं सच कहूँ तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर है। ये मंदिर है छोटे शहर जैसा, 20 टन सोने से नहाया हुआ। ये आध्यात्म, प्रार्थना और रस्मों का संगम है। मैंने ये नोट किया कि जहां भी आप देखें, आपको हर जगह बेल्स नजर आएंगी। बेल्स का बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। इनका इस्तेमाल पूजा में हो सकता है। वैसे बेल को बजाना ही अपने आप में एक पूजा है। अगर आप मंदिर में कुछ चढ़ा रहे हैं या बुद्ध को अर्पण कर रहे हैं तो आपको 3 बार बेल बजानी होगी। बेल को सुनते ही आपको अच्छे कर्म मिलते हैं। कुछ बेल्स छोटी हैं जबकि कुछ बड़ी। यही पास में है महागंधा बेल। ये दामाजेडी बेल से 10 गुना छोटी है और एक बार अंग्रेजों ने इसे चोरी कर लिया था। ये नदी में गिर गई, लेकिन इसे दोबारा ढूंढकर मंदिर को सौंप दिया गया। अगर एक बार बेल मिल सकती है तो दोबारा क्यों नहीं? इस इंसान का भी यही सोचना है। ऑथर चिट सैनविन गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं और दामाजेडी बेल की पूरी जानकारी रखते हैं। मुझे शिवडगॉन पगोड़ा की दामाजेडी बेल के बारे में बताइए। वो पवित्र बेल 1484 से 1608 तक यही थी, लेकिन एक पोर्तुगीज ने उसे चोरी कर लिया। उसका नाम था डिब्रिटो। पोर्चुगीज वॉरलॉर्ड फिलिप डिब्रिटो इनाकोटे ने 1599 में इस इलाके पर कब्जा कर लिया। उसने बौद्ध मंदिरों और धर्म स्थलों को नुकसान पहुंचाया और दामाजेडी बेल चोरी कर ली। वो उसे पिघलाकर कैनन्स बनाना चाहता था। कहा जाता है कि उसने बेल को पहाड़ी के ऊपर से धकेल दिया और उसे पाजाडोंग क्रीक पर ले आया और फिर उसने बेल को अपने वॉरशिप के पीछे लगे बार्ज पर लोड किया। ब्रिटो की योजना बेल को नदी के पार थैनलिन में अपने किले तक पहुंचाना था, लेकिन क्रीक, बागो नदी और यांगोन नदी के संगम पर बेल, बार्ज और ब्रिटो का वॉरशिप तीनों डूब गए। तो मुझे इस गर्मी में हुई खोज के बारे में बताइए। ये बहुत बड़ा इवेंट था। हजारों लोग देखने आए थे। बहुत से लोकल डाइवर्स थे। क्या उन्हें कुछ मिला? उन्हें लगा कुछ है, लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो पता चला वो जहाज का मलबा है। बेल को ढूंढ पाना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि बेल वहाँ डूबी है जहाँ नदियाँ मिलती हैं, लेकिन अब हमारे पास नया डेटा है जो उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। वाह! मिस्टर विन की टीम ने सदियों पुराने मैप्स को स्टडी किया और जब सभी लोग नदियों के संगम के सेंटर में ढूंढ रहे हैं, विन अब मानते हैं कि किनारे पहले दूर थे, जिसका मतलब है कि सेंटर और ज्यादा नॉर्थ में होना चाहिए। यानी हर कोई गलत जगह ढूंढ रहा है। तो अब आपकी खोज कैसे चल रही है? क्या आप मुझे इसमें शामिल करेंगे? टीम नई जगह पर खोज करेगी। वो बेल की एग्जैक्ट लोकेशन हो सकती है।